वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेंटा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशंस की। पहले बिजनेस मॉडल को समझेंगे, फिर थोड़ा कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे और फिर उसके बाद हम बात करने वाले हैं फ्यूचर आउटलुक की। तो सबसे पहले अगर बिज़नेस की बात करें तो डेंटा वाटर जो कंपनी है ये ईपीसी कंपनी है जिसमें इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन आता है, बट ये वाटर सेगमेंट से जुड़ी हुई है। तो ये वाटर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी काम होते हैं ये वो काम करती है। और इनका एक पर्टिकुलर एक्सपर्टीज़ है ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग में। तो आगे हम इनके एक एक काम को थोड़ा सा गहराई में समझेंगे। तो इनका 9 ईयर से ये कंपनी बनी है, इन्होंने 40 कंप्लीट किए हैं प्रोजेक्ट्स और इनके ऑन गोइंग 20 प्रोजेक्ट्स हैं। और ऑर्डर बुक की बात करें तो अभी इनके पास 734 करोड़ का ऑर्डर बुक था एट द एंड ऑफ Q2 FY26। और इनके कुछ रेवेन्यू और पैड्स आपको देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होते हुए। और अगर इनके प्रोजेक्ट्स की बात करें तो अभी आपको देखने को मिलेगा कि वाटर मैनेजमेंट में इनके 12 प्रोजेक्ट्स हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पे रोड्स और रेलवेज़ की भी देखने को मिलेंगी। तो ये कहते हैं कि जहाँ पे ये हमारा कोई मेन यहाँ पे हमारा कोई भी ध्यान रेलवेज़ और रोडवेज़ पे नहीं होगा। अगर हमको जहाँ पे हमारा वाटर का प्रोजेक्ट है उसके करीब में आसपास में अगर रेलवेज़ या रोड्स का मिलता है प्रोजेक्ट तो वो हम ले लेते हैं, उसके लिए हम compete करते हैं। एज सच हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं है रोड्स या रेलवेज़ में एंटर करने का, तो वाटर ही हमारा फोकस रहेगा मेन। और ये इनकी कुछ ऑर्डर बुक है और जितने की इन्होंने बिलिंग की आप देख सकते हैं वो भी बताया गया है। तो इस जितनी भी ऑर्डर बुक है उसका 40% वो कह रहे हैं कि FY26 में हम पूरा कर लेंगे और उसकी बिलिंग भी हो जाएगी। उसके बाद उनका रेवेन्यू तो होगा ही, ऊपर से कैश भी आ जाएगा, 45 to 60 डेज़ के अंदर आ जाता है। तो इनके कुछ स्कीम्स है, तो ये बेसिकली 100% गवर्नमेंट स्कीम्स पे ही रिलायबल है। सबसे पहला जो जल जीवन मिशन की स्कीम्स है, इसमें कई कंपनीज़ ने इनफैक्ट लिस्टेड कंपनीज़ है जो इसमें काम कर रही हैं। और इनका भी देखेंगे तो 387 करोड़ का जो ऑर्डर बुक है जो है इनके पास ऑर्डर्स जल जीवन के अंडर में ही है। और इसमें से इन्होंने 180 करोड़ के आसपास का यहाँ पे रेवेन्यू बुक कर चुके हैं और कुछ 170 करोड़ के आसपास कुछ बचा है जल जीवन में। और अमृत भारत में है और जल जीवन में बेसिकली इनको एक कुआं डीप वेल बनाना होता है, फिर वहाँ से रूरल एरियाज़ में वाटर सप्लाई करनी होती है ओवरहेड टैंक के द्वारा, और जिसमें पर पर्सन 135 लीटर्स पर हेड पर डे इनको उसमें सप्लाई करना होता है जल जीवन मिशन में। अमृत मिशन में इनको वाटर सप्लाई करना होता है अर्बन जगहों पर, अर्बन सेंटर्स में। और इसका सिर्फ इनके पास एक ऑर्डर है 200 करोड़ के आसपास का। और अभी रिसेंटली इनको थोड़ा सा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के भी ऑर्डर मिल रहे हैं। और अभी इन्होंने कुछ Q2 के बाद भी इस पर्टिकुलर सेगमेंट में इनको 150 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू मिला है, और जिसमें इनको सीवेज ट्रीटमेंट्स वाले प्लांट है बेसिकली। उसमें क्या एक्सप्लेनेबल है, सेल्फ एक्सप्लेनेबल है। और एक स्कीम है अटल भूजल। तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे कि कंपनी की एक्सपर्टीज़ हमने देखी कि ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग में, तो ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग असल में होता क्या है कि जैसे कुछ जगह हैं जो कर्नाटका, जो कंपनी है वो कर्नाटका बेस्ड है, जहाँ पे इनका रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन भी देखेंगे तो अभी मोस्टली मेजॉरिटी क्या पूरा ही रेवेन्यू कर्नाटका ही से आ रहा है। तो कर्नाटका में 2 डिस्ट्रिक्ट्स में इनका मेन प्रेजेंस है ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग में। तो वहाँ ऐसा हो गया कि वहाँ बहुत बैंगलोर से वो लगे हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी हो गई थी वाटर की। फिर उसके बाद वो जो ग्राउंड वाटर होता है वो कुएं से निकाल कर जो ग्राउंड वाटर का टैप होता है उससे निकाल कर वहाँ के लोगों ने वहाँ का जो ग्राउंड वाटर था वो भी तकरीबन ख़त्म कर दिया। तो उसका ग्राउंड वाटर का भी लेवल बहुत नीचे जा चुका था, इतना नीचे जा चुका था कि अब पानी नहीं निकलता था। तो इसमें क्या करता है कि वहाँ की गवर्नमेंट ने फिर एक इनिशिएटिव लिया और जो वेस्ट वाटर है जो बैंगलोर जैसी सिटीज़ में से निकलता है उसको ट्रीट किया जाता है और उसको रिसाइकल करके पाइपलाइन के द्वारा ग्राउंड वाटर में भेजा जाता है ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पे पानी का बहुत स्कैरसिटी है। तो फिर वहाँ से फिर वो पानी जो रिसाइकल्ड हुआ है वो नीचे जाता है, फिर वो ग्राउंड वाटर के ज़रिए ऊपर आता है। तो ये ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग का मेथड है जिसमें पर्टिकुलर डेंटा वाटर की एक्सपर्टीज़ है।
तो अटल भूजल जो ये स्कीम अभी आई है, उसमें 6 स्टेट्स गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें महाराष्ट्र है, यूपी है और एमपी है, गुजरात है, हरियाणा है और ऐसे 6 स्टेट्स हैं जिनमें आइडेंटिफाई किया गया है कि जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया ये कर्नाटका के 2 डिस्ट्रिक्ट्स को, वैसे ही इनमें इन स्टेट्स में कई ऐसी जगह है जहाँ पर ग्राउंड वाटर की स्कैरसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो उन स्टेट्स में अब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि वो उन स्टेट्स में ये ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग का जो प्रोसेस है वो किया जाए। तो अब इस पर्टिकुलर स्कीम के द्वारा कंपनी दूसरे स्टेट्स में एक्सपांड करने की सोच रही है। अभी एज ऑफ नाउ सिर्फ सोच रही है, अभी इन्होंने कहीं भी बिडिंग की नहीं है, क्योंकि इस पर्टिकुलर चीज़ में ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग में कंपनी का एक्सपर्टीज़ है। तो हो सकता है इनको प्रेफरेंस मिले और इनको और दूसरे स्टेट से भी ऑर्डर मिल सकते हैं। तो ये अभी इन्होंने अभी इनके पास इस स्कीम के अंडर ऑर्डर नहीं है, इसलिए उन्होंने डाला नहीं है, बट ये पर्टिकुलर स्कीम में आगे चल के हमको पर्टिकुलर डेल्टा वाटर, एज फार एज डेल्टा वाटर इज़ कंसर्न, इस पर्टिकुलर स्कीम से हमको आगे चलकर रेवेन्यू आता दिख सकता है। तो जो ऑर्डर बुक आउटलुक है, कोई भी ईपीसी कंपनी में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ऑर्डर बुक। तो इनका बहुत क्लियर है। अभी तो हमने अब Q2 तक का तो देख लिया हमने, 734 करोड़ का ऑर्डर बुक है इनका, बट आगे इन्होंने कहा है कि हम 26 में FY26 में टोटल 800 से 1000 करोड़ का ऑर्डर बुक इनफ्लो करेंगे, ऑर्डर इनफ्लो करेंगे। उसका उनके पास पीछे थोड़ा प्लान भी है। तो ये 50 करोड़ का जो सीवेज प्लांट का है 2 विलेज में, ये तो इनको ऑर्डर मिल चुका है, ये Q2 तक ही मिल चुका था। फिर ये 106 का सीवेज प्लांट का एक 4 सिटी में सीवेज ट्रीटमेंट का ये भी इनको अभी रिसेंटली मिला आफ्टर Q2। तो ये तो 156 करोड़ के आसपास का ये आ चुका है, ऐड हो चुका है ऑर्डर बुक में। और एक ऑर्डर है 100 करोड़ के आसपास का, वो ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग का है, वो बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में। वो अभी तक L1 कंपनी ने L1 प्राइस तो बिड की है, बट अभी तक इनको ऑर्डर मिला नहीं है। तो पूरा एक साइकिल होता है असल में। साइकिल कैसा होता है कि अब जब बिडिंग होती है, जब बिडिंग खुलती है तो वो 45 डेज़ चलती है, 30 to 45 डेज़। फिर उसके बाद किसको ऑर्डर मिलेगा वो डिसाइड होने में 45 to 60 डेज़ लगते हैं। फिर उसके बाद जब ऑर्डर मिल जाता है कंपनी को, तो कंपनी फिर वहाँ पे सर्वे कराती है, अपनी डिज़ाइन टीम को भेजती है, और फिर वो डिज़ाइन करते हैं और एक इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। तो ये कॉन्सेप्चुलाइज करने में 166-170 डेज़ लग जाते हैं, और फिर उसके बाद इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो उनका कहने का मतलब है कि अगर हमारा कोई भी 100 करोड़ के अंदर का प्रोजेक्ट है तो वो विद इन 1 ईयर हम पूरा कर देंगे, और अगर 100 से 250 करोड़ के बीच में कोई भी ऑर्डर है तो उसको हमको 2 साल लगेगा। और अगर 250 करोड़ से बड़ा ऑर्डर है तो उसको हमको एग्जीक्यूट करने में 3 साल लगेंगे। तो उसमें ये 100 करोड़ का ऑर्डर में भी L1 इन्होंने प्राइस बिड की है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली हमको आता दिख सकता है। और एक प्रोजेक्ट है 400 करोड़ का, KMREF जो है कर्नाटका ही बेस्ड है, मिनरल एक्सप्लॉयटेशन का फंड है। तो वो वहाँ पे कंपनी को संदूर प्रोजेक्ट जो है वहाँ पे कंपनी को वाटर सप्लाई करनी है और सैनिटरी सप्लाई करनी है, और ये सब काम है। उसका टोटल बिडिंग वो कह रहे हैं कि 400 करोड़ का हुई है, बट अभी तक बिड शुरू नहीं हुई है। तो जैसी शुरू होएगी वो कह रहे थे कि Q3 या Q4 में हमको ये मिल सकता, ऑर्डर मिल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि उसके कर्नाटका में जो भी ये ऑर्डर करते हैं उसमें सिर्फ 2 या 3 ही बिडर रहते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रहते। और जो इनकी एक्सपर्टीज़ है और जो इतने सालों से इस पर्टिकुलर सेगमेंट में है, तो उसको इनको मोस्ट प्रोबेबली प्रेफरेंस मिलता है, और मतलब यही सबसे लोएस्ट बिड करते हैं। और मोस्ट से इनका विन रेट है 70 to 75%, तो बहुत अच्छा विन रेट है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये 400 करोड़ का भी इनको ऑर्डर आता दिख सकता है। अब तो ये Q3 ख़त्म ही हो गया, अब Q4 में ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इतना तो हमको क्लियर है कि 400 और 256, ये 656 करोड़ के आसपास का अभी गाइडेंस, मतलब इतना तो क्लियर है। और उसके अलावा भी कंपनी ने कहा हम देख रहे हैं, और 800 to 1000 करोड़ तक का ऑर्डर हम लोग बाय द एंड ऑफ FY26 कर लेंगे। अब थोड़ा सा नज़र अगर हम
क्वार्टरली रिजल्ट्स पे डालेंगे तो हमको क्वार्टर 4 में एक बड़ा डिप देखने को मिलेगा रेवेन्यू में। उसके बाद फिर से कंसिस्टेंटली कंपनी ने परफॉर्म किया है, अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये डिप असल में इस वजह से आया था, इनका कहना है कि हमारे पास मतलब थोड़े जो बिलिंग में डिले हो गया था और 55 टू 60 करोड़ का जो ऑर्डर्स थे मतलब वो जो बिलिंग हुई है वो Q1 में चले गई। तो Q1 मोस्टली इनका मतलब आप देखेंगे तो कोई भी ईपीसी कंपनी के लिए Q1 अच्छा नहीं होता है बिकॉज ऑफ मानसून। तो उसमें शिफ्ट होने की वजह से हमको Q1 में अच्छा नंबर्स दिख रहा है, 36% की ग्रोथ दिख रही है, बट वही Q4 को ख़राब कर रही है और इसी वजह से वो डिले आया था। फिर उसके बाद उन्होंने जो आईपीओ में फ़ंड आया था उसको यूटिलाइज़ किया और जो रॉ मटेरियल्स चाहिए थे वो लगाकर उन्होंने बिल सेंड की। तो वो रीज़न था उनका 48% का डिप आने का। फिर उसके बाद हमको थोड़ा सा स्टेबल होता दिखा और Q2 में बहुत अच्छा रेवेन्यू आया, 54% की ग्रोथ थी। और ये जो आपको मार्जिन्स इसमें बहुत अच्छी इस पर्टिकुलर कंपनी की देखने को मिलेगी। मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि ईपीसी कंपनी से 33% ऑड परसेंट की एबिटा मार्जिन। तो उसमें इनका कहना है कि सबसे पहले तो वो कहते हैं कि जो हमारी पीयर कंपनीज़ भी है, जैसे ईएमएस भी है, ईएमएस लिमिटेड, उनका भी अराउंड इसी के मार्जिन है। तो बोलते हैं हम अराउंड पीयर्स मार्जिन में ही है। और सेकेंड चीज़ है कि बोलते हैं कि हमारा जो प्रोक्योरमेंट होता है रॉ मटेरियल का वो बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव और बहुत इकोनॉमिकल प्राइस पे होता है, तो वो भी हमको एक एज देता है। बट ये मुझे इतना एज सच कुछ मोट लगा नहीं। मतलब आपका रॉ मटेरियल सीमेंट है और पाइप है, वो तो मतलब वो जो सेक्टर है वो आप पे डिपेंडेंट नहीं, अगर आप नहीं लोगे तो कोई और ले लेगा। बट इनका कहना है कि वो भी एक पर्टिकुलर फैक्टर है जो हमको ऐड करता है। सेकेंडली इनके जो टीम है वो बहुत छोटी है, बहुत लेस मैन पावर्ड बिजनेस है और मोस्टली ये जो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो सब कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इनका जो भी ऑर्डर रहता है वो अपार्ट फ्रॉम डिज़ाइन वो जहाँ पे मार्जिन हमको मिल सकता है अच्छा, हम उसी पे कम्पीट करते हैं, बाकी कोई प्रोजेक्ट में बिड नहीं करते। तो ये सब वजह से इनके पर्टिकुलर बिज़नेस की मार्जिन बहुत अच्छी हमको देखने को मिलती है और आगे भी गाइडेंस दिए मैनेजमेंट ने कि ये पर्टिकुलर जो मार्जिन है हम मेंटेन करते चलेंगे। बट इसमें क्या होता है कि अगर आप पर्टिकुलरली वाटर मैनेजमेंट सेगमेंट देखेंगे, सेक्टर को देखेंगे, पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा इनमें गिरावट देखने को मिली थी। तो उसके पीछे भी ईएमएस का जो कमेंट्री आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जल जीवन स्कीम में उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है गवर्नमेंट की पेमेंट लेने में, तो पेमेंट डिले थोड़ा चल रहा था। तो इनसे भी कई बार क्वेश्चन किया गया कि पेमेंट आपको कैसे मिल रही है, तो वो वही कहते हैं कि हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच अभी तक। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखेंगे तो इनके ट्रेड रिसीवल्स में हमको एक अच्छी उछाल देखने को मिली है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 73 करोड़ से पहले, तो ये लिस्टिंग से पहले 20 करोड़ का ट्रेड रिसीवल था। बहुत अच्छा इनका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट था और डेटर डेज भी बहुत कम थे इनके 40। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखेंगे तो इनके ट्रेड रिसीवल्स में हमको एक अच्छी उछाल देखने को मिली है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 73 करोड़ से पहले, तो ये लिस्टिंग से पहले 20 करोड़ का ट्रेड रिसीवल था। बहुत अच्छा इनका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट था और डेटर डेज भी बहुत कम थे इनके, 40 के आसपास चल रहे थे। बट उसके बाद हमको देखने को मिला FY25 में एक स्पाइक आया, 73 करोड़ का जो ट्रेड रिसीवल है वो 86 करोड़ का हो गया 25 से। और फिर उसके बाद अभी देखेंगे तो वो थोड़ा सा कम हुआ है H1 में 64 करोड़ का हुआ। तो वो वही कह रहे थे कि Q1 में जो हमारा डिले हो गया था वो हमको Q1 में आ गया, इस वजह से हमको थोड़ा डिप देखने को मिली है। बट अभी भी अगर आप देखेंगे तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस इवन H1 FY26 में भी नेगेटिव ही रहा है। तो इस पर थोड़ा सा हमको देखना होगा क्योंकि वर्किंग कैपिटल जब आप गवर्नमेंट से, पूरा आपका गवर्नमेंट कॉन्सेंट्रेटेड बिजनेस होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप वर्किंग कैपिटल को कैसे मैनेज कर पाते हो। और इसके अलावा एक और चीज़ है कि मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा कई बार शेयर प्राइस कॉन्शियस दिखा है। जैसे कि इस पर्टिकुलर आप यहाँ पर भी देखेंगे इन्होंने जो आखिरी में रिस्पांस दिया है तो उन्होंने कहा है कि पुट योर मनी इनटू द कंपनी शेयर्स, लेट शेयर्स ग्रो। तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि
बहुत इस पे इनको कॉन्शियस है, प्राइस स्टॉक प्राइस कॉन्शियस लगते हैं वो। और एक बार किसी ने क्वेश्चन भी किया था कि क्यों ये शेयर प्राइस आपकी गिर रही है जबकि आप अच्छे नंबर्स ला रहे हैं, तो उसके बाद वो फिर उसको जस्टिफाई करने लगे कि हमारी ग्रोथ, ये क्वार्टर 4 की बात है, तो बोले हमारा कुछ रेवेन्यू था वो Q1 में शिफ्ट हो गया था, इस वजह से हमको डी ग्रोथ देखने को मिली, इस वजह से हो सकता है हमारा शेयर प्राइस गिरा हो। तो बट नॉर्मली जो मैनेजमेंट करता है वो ये करता है कि देखिए स्टॉक प्राइस का हमारे हाथ में नहीं, हमारे पास हाथ में बिजनेस है और हम बिजनेस अच्छा कर रहे हैं, ऐसा रिस्पॉन्स हम कंपनी के मैनेजमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं। बट उनका थोड़ा सा अलग रिस्पॉन्स लगा। उसके बाद उन्होंने एक जो सुनील सिंघानिया अबाकस फंड ने एक रिपोर्ट डाली थी, उसका कंपनी ने कॉरपोरेट ये डाला, अपना फाइलिंग की, एक्सचेंज पे फाइलिंग की कि आप देखिए ये हमारी सुनील सिंघानिया ने अबाकस फंड ने डेल्टा वाटर पे रिपोर्ट डाली है। तो ये आपको कोई करता दिखेगा नहीं, हो सकता है ये न्यू लिस्टेड कंपनी है, न्यू मैनेजमेंट है, अपने स्टॉक की प्राइस को गिरता दे, हो सकता है इनको थोड़ा सा बेचैनी हो रही हो। बिकॉज देखिए जो भी है वो नया मैनेजमेंट है, उनको अभी इतना एज सच कैपिटल मार्केट्स की इंफॉर्मेशन नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है, वो तो अपना बिजनेस करते हैं। बट ये एक चीज़ है कि जो थोड़ा सा मतलब एक दिमाग में वो डालती है कि हाँ हो सकता है आगे चल के कुछ एक्सट्रीम मेजर्स भी ले सकते हैं ये पर्टिकुलर, अगर वो शेयर प्राइस फोकस्ड है इतना तो। उसके अलावा अगर बात करेंगे फ्यूचर आउटलुक की, तो फ्यूचर आउटलुक भी इनका काफ़ी काफ़ी स्ट्रेट गाइडेंस देते हैं। तो FY26 की इन्होंने कहा है कि हम 300 करोड़ तक का टॉप लाइन करेंगे और मार्जिन हमारा सिमिलर रहेगा। FY27 में कहते हैं कि हम 30% की ग्रोथ करेंगे और 375 और 400 करोड़ के आसपास का टॉप लाइन रहेगा। FY28 के लिए भी कह रहे हैं कि हम 500 to 525 करोड़, जो अनदर 30% की ग्रोथ होगी, वो हम करेंगे FY28 में भी। तो काफ़ी क्लियर कट इन्होंने गाइडेंस दी है अगले 3 साल की। अब देखते हैं अगर हमको इस पर्टिकुलर जो पूरा सेक्टर है इसमें अगर हमको इन इन ऑल कैश फ्लोज में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, तो हो सकता है इस पर्टिकुलर स्टॉक की भी हमको अच्छी डी रेटिंग देखने को मिले। और एक और चीज़ें हैं कि इनको ऐसी ऑर्डर फ्लो आउट जो इनफ्लोज हैं वो आते रहें और वो अपना एग्जीक्यूशन बराबर करते रहे। क्योंकि अभी तो ये कंपनी कुछ 10 के पी पे और बहुत ज़्यादा एसेट लाइट मॉडल है, ऐसा जैसे कि हम बात भी किए थे हमने। तो इनका एबिडा ही तकरीबन तकरीबन इनका पैट रहता है, बहुत कम ही मार्जिन का डिफरेंस है, क्योंकि इंटरेस्ट है नहीं और इतना एसेट लाइट मॉडल है, सब ट्रैक करते हैं, इनके पास खुद की कुछ मशीनरी नहीं है, तो डिप्रिसिएशन भी बहुत कम होता है। तो इस वजह से एसेट लाइट होने की वजह से हमको यहाँ पे कोई बैलेंस शीट का इतना आपको स्ट्रेस देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर कंपनी ने एग्जीक्यूशन अच्छा किया और कंपनीज को ऑर्डर आते रहे और इन जनरल इस पर्टिकुलर सेगमेंट को लेकर परसेप्शन ठीक होता है अगर, तो हमको एक री रेटिंग देखने को ज़रूर मिल सकती है। अभी तो फिलहाल ये अपने ऑल टाइम लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है 10 के पी पे। और अगर 30% का ग्रोथ गाइडेंस है और अगर हमको कैश फ्लोज में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है, तो ज़रूर एक हमको री रेटिंग अपॉर्चुनिटी डेंटा में दिख सकती है आगे चलकर। तो यही कुछ बताना था। ज़रूर ये कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज़ अपना ड्यू डिलीजेंस और अपने एनालिसिस खुद से करें। और होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट कौन सी कंपनी पे आपको वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।